जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 31वां सर्ग। सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष। श्री राम का उन्हें समझाना। लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना। वानरों का भय तथा प्रलक्ष्य और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना। जय राम जी की। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त, दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बढ़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। आर्य सुग्रीव वानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्कर्म किया गया है, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुए हैं। अतः वह वानरों की राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नीयत नहीं है। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई बीरबर बाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ रहा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूँ। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करें। यूँ कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चले। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड क्रोध बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं, इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बात कही। हे सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्र बद्ध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था, उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई थी उसे निभाओ। तुम्हें संतावनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया, फिर भी चुप क्यों बैठे हो। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर चले। उस समय वे इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंत तक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर श्रृंग सहित मद्राचल के समान जान पड़ते थे। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझकर वहां से प्रस्थित हुए थे। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था,
उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले साल, ताल और अस्कर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते तथा पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते थे। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डगे भरते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानरराज सुग्रीव की विशाल पुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर वानरों को देखा, जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों सील शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हों। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल, मृत्यु तथा प्रलय कालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। तदंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया। उस समय काम के अधीन हुए वानरराज सुग्रीव भोगासक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उस श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशाल काय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर निकले। वे सब के सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थीं और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सब का वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे हुए नहीं थे। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं का तेज और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। तदंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की चार दीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आत्म संयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। वे अधिक गर्म और लंबी सांस खींचने लगे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था। धनुष ही उसका विशाल शरीर था, तथा वे सर्प रूपी लक्ष्मण अपने तेजों में विष से व्याप्त हो रहे थे। जय राम जी की। उस अवसर पर कुमाद अंगद प्रज्वलित प्रलय अग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, शत्रु दमन वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। वानर राज, यदि आपकी इच्छा हो
तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। शत्रु दमन बस अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप जाकर कहा, तात ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण पधारे हैं। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। उन वेगशाली कुमार ने वहां से निकलकर पहले वानरराज सुग्रीव के, फिर तारा तथा रूमा के चरणों में प्रणाम किया। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े, फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तदंतर रूमा के दोनों पैर दबाए। उसके बाद पूर्वोक्त बात कही। किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वे जाग न सके। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए बानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन बानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थानों में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। बानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे। मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगद की पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री प्रलक्ष और प्रभाव ने भी, जो बानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना उन्हें दी। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और कहा, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राज्यदाता हैं। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए बानर जोर जोर से चीख रहे हैं। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। राजन, निष्पाप बानर राज लक्ष्मण ने तारा देवी के इस प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। बानरपते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित हैं और बानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपनी नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। महाराज, आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उसका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बनिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 31वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।